So, hello and very warm welcome you all on Hotspot Study. I am Muin Zarun. हॉटस्पॉट स्टडी पर मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर बीए ऑनर्स अरबिक के इंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उन टिप्स के बारे में, उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिन टिप्स को फॉलो करके और जिन स्ट्रेटजीज़ को अपना कर हम इजीली जामिया के अंदर बी ऑनर्स अरबिक का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो मार्च या अप्रैल के महीने में रिलीज़ हो जाते हैं। उसके बाद जून या जुलाई तक एग्ज़ाम भी हो जाता है, फिर बाद में लिस्ट आ जाती है, लिस्ट के बाद फिर काउंसलिंग वगैरह का टाइम आता है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू क्रैक JMI बी ऑनर्स अरबिक एंट्रेंस 2022-23 2022-23 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा अरबिक का, उसको कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, कुछ रणनीतियाँ बताई हैं। अगर आप उन रणनीतियों को फॉलो करेंगे, अगर आप उन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे और उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट द कंडीशन इज़ डेट कि आपको कोई गाइड करने वाला शख्स हो, आपके पास कोई ऐसा गाइड हो, कोई ऐसा कोच हो, कोई ऐसा मेंटोर हो जो आपको सही डायरेक्शन में, सही रास्ते की तरफ गाइड कर सके और प्रॉपर गाइडेंस दे सके और जिस गाइडेंस की बुनियाद पे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टिप्स है, गो थ्रू लास्ट 5 to 7 years क्वेश्चन पेपर। देखिए, जो ओल्ड पेपर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, वेदर इट इज़ IAS, वेदर इट इज़ PCS, वेदर इट इज़ SSC, वेदर इट इज़ रेलवे, वेदर इट इज़ JNU, JMI और AMU, हर एग्ज़ाम के अंदर ओल्ड पेपर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। एंड ओल्ड पेपर्स प्ले अ की रोल टू डिसाइड इफ़ यू आर इन और इफ़ यू आर आउट। डेट्स वाई आप ओल्ड पेपर्स को देखिए। ओल्ड पेपर जब आप देखेंगे तो उनसे आपको एक क्लियर आइडिया आएगा कि एग्ज़ामिनर किस तरीके का क्वेश्चन 2022-23 में पूछ सकता है आपसे। उससे आपकी थॉट डेवलप होगी, उससे आपको समझ में आएगा कि वो कौन कौन से डोमेन्स हैं, वो कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ से एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। डेट्स वाई आपको 5 से 7 साल के पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके से आप पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें 4 ऑप्शन है। मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड फोर्थ ऑप्शन आप सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी को ले लीजिए। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको हर ऑप्शंस को देखना है कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो आप जो सेकंड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप उस पे जाएंगे और उसको देखेंगे कि मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा ओहदा दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। तो आप सेकंड ऑप्शन भी देखें, उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन भी देखें, उसके बाद आप फोर्थ ऑप्शन भी देखें। तो इस तरीके से एक क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनका आप पोस्टमार्टम कीजिए। इस तरीके से पेपर को हल किया जाता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब आप एक वॉर में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखना है JMI बी ऑनर्स अरबिक के, तो हमारे ग्रुप पे प्ले लिस्ट बनी हुई है। उन पेपर्स को मैंने सॉल्व करवाया था 2016 से 2020 तक। आप उन पेपर्स को जाके देख लीजिए। आप हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे दिया होगा JMI बी ऑनर्स अरबिक
ओल्ड पेपर सॉल्व 2016 टू 2020। और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, सो यू कैन ईजिली गो टू दैट पेपर्स। हमारा सेकंड जो टिप्स है, सेकंड जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी ये है, रीड सिलेबस एंड डू प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, जेएनयू, जेएमआई, एएमयू, इफ्लू, ठीक है, हर एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस होता है और हर एग्ज़ाम के अंदर उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए जामिया के अंदर बीए ऑनर्स अरबिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवालात पूछे जाएंगे। सो लेट अस लुक एट द सिलेबस कि जामिया का जो एडमिनिस्ट्रेशंस है, जामिया का जो बीए ऑनर्स अरबिक का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने किस तरीके का सिलेबस दे रखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो ये सिलेबस है, आप लोगों को क्लियरली आई थिंक नज़र आता होगा। ये सिलेबस है, सिलेबस फॉर बी ऑनर्स अरबिक इंटेंस टेस्ट। देयर विल बी 2 सेक्शन इन द इंटेंस टेस्ट पेपर ऑफ बी ऑनर्स अरबिक। मैं आप लोगों को बतला दूं, जब आप बी अरबिक का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन होता है, फर्स्ट सेक्शन 40 नंबर का होता है और 40 जो मार्क्स होते हैं वो एमसीक्यू की शक्ल में क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहता है। आई मीन जैसे क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको एक पे टिक करना होगा। अगर आप सही टिक करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, बट अगर आप एक गलत करते हैं तो आपके सही में से 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। और जो दूसरा सेक्शन होता है हमारा सब्जेक्टिव का, उसमें आपसे अरबिक ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती हैं, इसी तरह गर्दान वगैरह रहती हैं और अनसीन पैसेज भी रहते हैं जिनको सॉल्व करना रहता है। तो आइए हम इस सिलेबस को पढ़ लेते हैं, इस सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। सो देयर विल बी 2 सेक्शन इन द इंटेंस टेस्ट पेपर ऑफ बी ऑनर्स अरबिक। सेक्शन ए 40 मार्क्स। दिस सेक्शन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 40 क्वेश्चन। तो इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चंस। और द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यू। और जो क्वेश्चंस का मेथड होगा, जो नेचर होगा, वो एमसीक्यू के बेस पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। मतलब अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, बट अगर आप एक गलत करेंगे तो आपके सही में से 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। These questions will examine the general knowledge of candidate related to Arabic language and literature and national Arab and international affairs. There will be negative marking with a weightage of 0.25 marks for each wrong answer. तो इन्होंने बहुत ही इख्तिसार के साथ, बहुत ही ब्रीफ में जो सिलेबस बतलाया है वो क्या है, वो सिलेबस इस तरीके से हो जाएगा। जीके, तो जीके आपसे कहाँ कहाँ की पूछी जाएगी? आपसे इंडियन जीके भी पूछी जाएगी, इंडियन और अरब जीके भी पूछी जाएगी। इंडियन जीके की अगर आप बात करें तो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इसी तरीके से पॉलिटी, साइंस एंड टेक। तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी और बारीक बारीक चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। जो बहुत ही मोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे छिलका लेक कहाँ है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, इस तरीके से इंडियन जीके पूछी जाती है। और रही बात अरब जीके की, तो अरब जीके में जैसे आपसे जीसीसी पूछ लेंगे और ओआईसी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अरब लीग के बारे में पूछा जा सकता है अरब जीके में से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, तो यूएनओ के बारे में भी क्वेश्चंस किए जाते हैं कि यूएनओ को कब अडॉप्ट किया गया था, यूएनओ के अंदर कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, अरबिक लैंग्वेज यूएनओ का पार्ट है या नहीं है, यूएनओ के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे, इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखते हैं कि सेकेंड सेक्शन में क्या है।
तो सेकंड सेक्शन जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेकंड सेक्शन के अंदर 7 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम वन रूट। फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसको फिल करिए। एक इबारत दे देंगे, उस इबारत के मद्देनज़र आपको उसको फिल करना रहेगा। और जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स इन सेंटेंस। जैसे कोई सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में गलती है, उस गलती को आपको सही करना रहेगा। उसके बाद कंजुगेशन ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट और इम्परेटिव वर्ड्स। गर्दान वगैरह पूछ लेते हैं, समटाइम्स पूछते हैं फ़ेल माजी की गर्दान पूछ लेते हैं, समटाइम्स फ़ेल मुजारे की गर्दान पूछ लेते हैं, फ़ेल मुजारे, और समटाइम्स पूछ लेते हैं गर्दान पूछते हैं आपसे अमरी की गर्दान पूछते हैं, फ़ेल अमरी की। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस इन अरबिक। वो सेंटेंस दे देंगे, उनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना रहेगा अरबिक लैंग्वेज में, ठीक। उसके बाद पुटिंग फुल वॉबल साइंस ऑन द गिवन पैराग्राफ। एक इबारत दे देंगे, उस इबारत पे आपको मुशक्कल करना पड़ेगा, मतलब हर हर पे एराब लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इनटू अरबिक। एक इंग्लिश की इबारत दे देंगे, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंग्लिश की इबारत हम लोग लेते हैं, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, तो आप बोलेंगे कि इसकी अरबी बनाइए। तो हाज़ा वलदुन, इस तरीके से आप मतलब अरबी बना सकते हैं इसकी, ये एक लड़का है, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन जो आता है, आंसरिंग द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द गिवन पैसेज। जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि एक क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज का। कोई एक पैसेज उठा के दे देंगे किसी भी पेपर से या किसी भी बुक से, उस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा और उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो हमारा टिप्स है, अगली जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो क्या है, हैव अ मेंटोर, गाइड और कोच। देखिए, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप जामिया के अंदर उर्दू की करें या आप जामिया के अंदर अरबिक की करें या आप JNU की करें या आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स की करें, तो आप अपने पास एक ऐसा मेंटोर रखिए, एक ऐसा गाइड रखिए, एक ऐसा कोच रखिए जो आपकी हमेशा मदद कर सके, जो आपको बता सके कि आप सही डायरेक्शन ये है, आपको यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। उस तरीके से आपको गाइड करे। और इस तरीके की गाइडेंस, इस तरीके की कोचिंग और मेंटरशिप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा का अरसा हम लोगों को हो गया है कोचिंग कराते हुए। और इस साल 2021 की जो बैच था उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है। हमारी बैच का 12 स्टूडेंट्स ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर नुमाया फील्ड्स में कामयाबी बनाई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जामिया में सिलेक्शन हो, अरबी में हो या उर्दू में हो या फ्रेंच में हो या हिस्ट्री में हो, या इसी तरीके से JNU में BA फॉरेन लैंग्वेज में हो या AMU में BA ऑनर्स इन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस में हो, तो आप हमसे जुड़िए। हम आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल करवाएंगे और क्लासेस भी देंगे, ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ भी रहेंगी, मॉक टेस्ट भी रहेंगे। और ये जो हमारी क्लासेस हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। 1 जनवरी से ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9069447264। ये मेरा नंबर है 90 694 47 264। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपनी इस्तिताअत के बक़द्र और अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा कि आप जामिया के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल करें, जामिया के अंदर अच्छी रैंक लेके आएँ, अपने घर वालों का, अपने माँ बहन का और अपने दोस्तों अहबाब का, अपने शहर और कस्बे और गांव का नाम रोशन करें। उसके बाद अगला जो टिप्स है वो टिप्स ये है कि मेक नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोलर सिस्टम आज मैंने आपको पढ़ाया क्लास में, सोलर सिस्टम को मैंने आपको पढ़ाया कि दिस इज़ ब्राइटेस्ट स्टार, दिस इज़ ये हॉटेस्ट स्टार है, ये वीनस है, ये मरकरी है। तो इस टॉपिक पे आप नोट्स बनाएं।
आप छोटे छोटे नोट्स बनाएं, ताकि उन नोट्स का ये फ़ायदा होगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो उन नोट्स को मेमोराइज़ करना, उन नोट्स को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसी तरीके के नोट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो व्हाट एवर टॉपिक इज़ विल बी रीडिंग यू, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा क्लास में, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। उसके बाद अगला जो टिप्स है, अगली जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे कुछ मैंने रिकमेंडेड बुक्स दे रखी हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं। सो पहली जो बुक है हमारी वो है एरिहैंड जनरल नॉलेज। ये 30 रुपये की पतली सी बुक आती है। आप किसी भी बुक स्टोर पे चले जाएं और आप वहाँ पे कह देना कि 2022 की एरिहैंड जनरल नॉलेज दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। बट दिक्कत ये आएगी कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है। क्योंकि मान लीजिए इकोनॉमिक्स के बारे में दिया हुआ है एरिहैंड के अंदर, या स्पोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मतलब आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तैयारी करना है। इसलिए मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़े बहुत पैसे दे रखे हैं तो आप उनको इन्वेस्ट करिए, आप हमसे कोचिंग लीजिए। इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में और प्रॉपर गाइडेंस के साथ कोचिंग करवाएंगे और आपकी सीट को ब्लॉक करवाएंगे जामिया या JNU या AMU के अंदर। उसके बाद जो सेकंड बुक है वो है JMI इंटेंस एग्जामिनेशन गाइड बाय डॉक्टर शफीकुर रहमान। ये डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब हैं, इनकी गाइड ये आपको बटला हाउस या जामिया नगर का जो एरिया है वहाँ पे आपको ये गाइड मिल जाएगी। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी रीड कर सकते हैं। और रही बात तीसरी गाइड की, तो वो है लूसेंट जनरल नॉलेज। ये मोटी सी आती है, इसमें मतलब चीज़ों को बहुत ही तफसील डिटेल के साथ बतलाया गया है। तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं और आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपका मन उन दोनों बुक्स में नहीं लग रहा है। उसके बाद जो अगला हमारा टिप्स है वो है फोकस नॉट ओनली ऑन इंडियन GK बट ऑल्सो ऑन अरब वर्ल्ड GK। देखिए, आप अरबिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पे ये फ़रीज़ा आयद होता है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप सिर्फ इंडियन GK पे ही फोकस ना करें। जैसे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इसी तरीके से साइंस एंड टेक, इस पे आप फोकस ना करें। आपका फोकस अरब वर्ल्ड GK पे भी होना चाहिए। जैसे अरब वर्ल्ड GK में मैंने आपको ये बतलाया था क्या पढ़ना है, GCC पढ़ना है, इसी तरीके से OIC पढ़ना है, इसी तरीके से आपको अरब लीग के बारे में पढ़ना है, इसी तरीके से सऊदी अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर जो अरब लीग के अंदर जो कंट्री आती हैं, जैसे मोरक्को है, इसके बारे में आपको देखना होगा, इजिप्ट के बारे में आपको देखना होगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला जो टिप्स है वो मैंने यहाँ पे डाला है कि इफ़ यू आर एब्सोल्यूट बिगनर, कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, अगर आप बिल्कुल मुब्तदी हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है GK में से कि यार GK क्या है, इंडिया कितने ओशियंस हैं, कितने कंटिनेंट्स हैं दुनिया के अंदर, तो टेक कोचिंग। थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करिए, 1000 या 1500 या 2000 रुपये आप इन्वेस्ट करिए और आप कोचिंग लीजिए। आप जब कोचिंग लेंगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आपको प्रॉपर डायरेक्शन बतलाई जाएगी, प्रॉपर रास्ता बतलाया जाएगा कि ये टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में से, मान लीजिए ये टॉपिक है फोक डांसेस के बारे में, तो आपको बतलाया जाएगा कि आपको फोक डांसेस कौन कौन से कवर करना है। क्लासिकल डांसेस हैं तो क्लासिकल डांसेस में आपको कौन कौन से याद रख के जाना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से कोचिंग लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए और इंशाल्लाह हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं आपकी मदद करने के लिए। और आगे मैंने अपनी कोचिंग का पम्फलेट लगा दिया है, क्रैक JMI इंटेंस एग्ज़ामिनेशन 2022-23, और हम लोग कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बतलाया था कोचिंग के बारे में। तो अरबिक की भी हम लोग कराते हैं, अरबिक के साथ साथ उर्दू की भी कराते हैं, उर्दू के बाद पर्शियन की भी कराते हैं, हिस्ट्री की भी कराते हैं, और उसके बाद स्पेनिश, कोरियन, फ्रेंच की भी हम लोग करा रहे हैं। और जो फ़ीस है, फ़ीस भी मैंने बिल्कुल ही कम रखी है, सो डैट बच्चे आराम से कोचिंग ले सकें, आराम से पढ़ाई हासिल कर सकें, और ताकि गरीब बच्चा है वो भी पढ़ सके, अमीर बच्चा है वो भी पढ़ सके। जो कोचिंग की फ़ीस है वो बिल्कुल भी नहीं है, आई मीन मंथली जो चार्ज है
वो आपसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। आपकी जो कोचिंग स्टार्ट होगी वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगी और 7वें महीने तक चलेगी। मान लीजिए जुलाई तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कोचिंग चलेगी। और मंथली फ़ीस हम लोग बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, 1000 रुपीज़, ओनली 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और वो भी अगर आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे तो 1000 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर आप 2 यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे तो हम लोग आपको 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। बट अगर आप 3 यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे, और आपको पे करना पड़ेंगे 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए 2500 रुपीज़। और इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे किन किन कोर्सेज़ के लिए। जामिया के अंदर जितने भी कोर्सेज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए अरबिक है, पर्शियन है, उर्दू है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, कोरियन है, तो इन तमाम 7 कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। आप इन तमाम 7 कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं। और JNU के अंदर BA फ़ॉरेन लैंग्वेज की आप तैयारी कर पाएंगे 2500 के अंदर। और अलीगढ़ के अंदर जो BA ऑनर्स इन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस है उसकी, और इसी तरीके से BA ऑनर्स इन फ़ॉरेन लैंग्वेज आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। आखिर में मेरी आपसे मुक़द्दिमाना इल्तिमास है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मदारिस के बच्चों तक शेयर करें। आप इस वीडियो को सिर्फ शहर के बच्चों तक ना ही शेयर करें, बल्कि हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हम इस वीडियो को लेके जाएं शहर से कस्बे तक, कस्बे से गांव तक, गांव से ग्रामीण तक के बच्चों के पास ये वीडियो जाए, और वो ईज़िली कोचिंग ले सकें, ईज़िली गाइडेंस ले सकें, ईज़िली अपने अपने माँ बाप का नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रोशन कर सकें हमारी कोचिंग से। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।